So guys, let's move on to our second question. Question number 2. Fast track issue. तो गाइस फास्ट ट्रैक इशू देखते हैं कि इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या बोलता है. तो गाइस आपको नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा. फास्ट ट्रैक इशू. एक बार छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ. इट मीन्स स्पीडी प्रोसेस ऑफ. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. हाँ जी, स्पीडी प्रोसेस टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक. तो गाइस एक ये जो फास्ट ट्रैक इशू जो प्रोसेस है, ये एक रेप्यूटेड कंपनीज के लिए है जिनको एक बेनिफिट दिया जाता है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, तो वो कंप्लायंसेस आपको करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर फंड रेज करना है तो आप जो है फास्ट ट्रैक इशू के थ्रू अपना इशू लेकर मार्केट में आ सकते हैं. And the particular issue involves less cost and it can be done in less time also. So for this particular benefit, the company has to comply with the requirement as we are जो अभी हम देखेंगे वो requirement कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं. तो देखते हैं गाइस कौन कौन सी वो requirements होती हैं. तो उससे पहले गाइस एक मैं निमोनिक लिखना चाहूँगा, तो लिखते हैं एक बार. कीप काम एंड सी द QR कोड. तो देखते हैं क्या बोलता है. CALMSQR. तो जैसे गाइस होता है ना वो कीप काम एंड इट्स माय बर्थडे मंथ, कीप काम एंड एंजॉय एंड स्टडी हार्ड. तो ऐसे हमने एक निमोनिक बनाया है, कीप काम एंड सी द QR कोड. QR कोड क्या होता है? जैसे पेटीएम का QR कोड होता है, जैसे किसी प्रोडक्ट का QR होता है, उसको हम अपने पर्टिकुलर फोन से जब स्कैन करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आ जाती है. तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी निमोनिक बनाया है कि कीप काम एंड सी द QR कोड ऑफ फास्ट ट्रैक इशू. कीप काम एंड सी द QR कोड ऑफ फास्ट ट्रैक इशू. कि फास्ट ट्रैक इशू के QR कोड को जब आप स्कैन करोगे तो आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो बहुत लॉजिकल सा गाइस ये निमोनिक बना है. तो देखते हैं इसमें क्या वो बोलता है. तो C से हमारे 2 पॉइंट्स होंगे, S से 3 पॉइंट्स होंगे, R से भी 2 पॉइंट्स होंगे. तो C से कौन से 2 पॉइंट्स होंगे वो देख लेते हैं पहले. फर्स्ट पॉइंट होगा गाइस कंप्लायंस. सेकंड पॉइंट होगा कॉन्फ्लिक्ट. फिर A से पॉइंट आएगा एनुअलाइज्ड. फिर L से आएगा गाइस लिस्टेड. फिर M से आएगा मार्केट कैप. फिर S से 3 पॉइंट्स आएंगे. फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा शो कॉज नोटिस. सेकंड पॉइंट होगा सेटलमेंट. थर्ड पॉइंट होगा शेयर होल्डिंग. फिर Q से हमारा पॉइंट होगा क्वालिफिकेशन. डोंट वरी गाइस, अभी डिटेल में एक बार देखेंगे दोनों सभी सारे पॉइंट्स. R से एक हमारा रिड्रेसल होगा, एक हमारा राइट इशू होगा गाइस. तो ये टोटल अराउंड हमारे 11 पॉइंट्स बन जाएंगे. अगर इसके अलावा कोई पॉइंट्स हमें को दिखेगा बाद में तो उसको अलग से लिख लेंगे. तो गाइस ये 11 पॉइंट्स भी अगर हम लर्न कर लेते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर आंसर टू बी रिटन इन एग्जाम्स. तो देखते हैं अब इनको डिटेल में कवर करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहला पॉइंट हम जो कवर करने वाले हैं वो है, एक सेकेंड गाइस. First point is equity shares of
issuer have been listed on recognized stock exchange having nationwide trading terminals for at least 3 years immediately preceding the relevant date. तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट. तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं गाइस. अच्छा, इस पे भी मैं मार्क कर लेता हूँ. अभी हमने कौन सा पॉइंट कवर करा है? इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशू हैव बीन लिस्टेड. तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा कवर हो गया. तो फर्स्ट पॉइंट आपको करने में भी आसानी होगी. हम निमोनिक के हिसाब से चलेंगे. उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आएगा वो भी मैं यहाँ मार्क कर दूंगा. तो यहाँ पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद देखूंगा निमोनिक में वो कौन सा पॉइंट है, उसको पर्टिकुलर मैच कर दूंगा. ठीक है गाइस. तो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने कवर कर लिया है इस 11 पॉइंट में से. 10 पॉइंट अभी हमारे को और कवर करने हैं. तो देखते हैं, जाइएगा मत कहीं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है. सो स्टे ट्यून्ड. वी हैव टू फिक्स अवर 6 मार्क्स इन अवर करिकुलम. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड. मुझे पता है आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट गाइस हमारे को किसी भी कीमत पर इस चैप्टर को अपना पक्का करना है. इस चैप्टर में स्ट्रेंथ बनानी ही बनानी है गाइस. सो करते रहिए गाइस, मैं आपके साथ हूं बिल्कुल. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. तो सेकंड पॉइंट देखते हैं गाइस. एवरेज मार्केट कैप ऑफ पब्लिक shareholding in case of public issue and in case of right issue. तो पब्लिक इशू के केस में गाइस होनी चाहिए 1000 करोड़ एंड राइट इशू के केस में 250 करोड़. तो ये सेकंड पॉइंट होता है हमारा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर of equity shares during 6 calendar months immediately preceding relevance date should be at least. गाइस पॉइंट्स बड़े हैं थोड़े, बाद में हम इसको एक बार समझ लेंगे, हमारे को कोई भी परेशानी नहीं होगी. बट अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करो. आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, बट प्लीज गाइस मैं कुछ भी नहीं कर सकता. मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूं. क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, इश्यूअर should redress complaints of investors at least 95% of total complaints received. ठीक है गाइस, दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट. नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ पॉइंट. अच्छा, इसमें हमने मार्क नहीं करा. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये लिस्टेड वाला हो गया. सेकंड पॉइंट हमारा हो गया मार्केट कैप. थर्ड पॉइंट हो गया हमारा एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर. फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स. तो अब देखते हैं गाइस फिफ्थ पॉइंट.
Fifth point is issuer has been in compliance with listing agreement. Issuer has been in compliance with listing agreement for a period of at least 3 years. ठीक है गाइस, इशूअर जो है वो कंप्लाइंस करेगा लिस्टिंग एग्रीमेंट के साथ फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डे. फिर आता है एक इसमें मॉनेटरी फाइन्स implied monetary fines on company by SEBI doesn't amount to non-compliance with respect to this regulation. डोंट वरी गाइस, अभी समझेंगे हम इसको. अच्छा, इसको मार्क कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट को भी. कंप्लायंस, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया. नाउ मूव ऑन टू सिक्स पॉइंट. सिक्स पॉइंट देखते हैं गाइस क्या बोलता है. इम्पैक्ट ऑफ ऑडिटर्स qualification with respect to accounts disclosed in offer document doesn't exceed doesn't have effect of more than 5% of the net profit or loss. ठीक है गाइस, ये हमारा 6 पॉइंट हो गया. यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं अपना. कौन सा पॉइंट का? ऑडिटर क्वालिफिकेशन. तो क्वालिफिकेशन का ये पॉइंट हो गया. दिस पॉइंट इज टू बी 6 पॉइंट. नाउ मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं गाइस, नो शो कोस. पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 आपस में लिंक करेंगे गाइस. नो शो कोस नोटिस हैज बीन इशूड ऑन promoters no show cause notice has been issued on promoters or on the issuer. ठीक है, इसी के साथ गाइस एक पॉइंट और आता है. इशूअर और प्रमोटर और डायरेक्टर not settled any alleged violation of security law. ठीक है गाइस, ये हमारा 8th पॉइंट होता है, लेकिन 7 के साथ इसको चेन में लेके चलेंगे. 7th की चेन है ये दोनों पॉइंट्स. ठीक है, 8th पॉइंट तो यहाँ पर ये मार्क कर लेते हैं. इसको मैं 7 का सेकंड पॉइंट दे देता हूँ नाम. ठीक है गाइस, तो शो कोज नोटिस 7 का फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा था? सेटलमेंट ना. तो सेटलमेंट हमारा 7th का सेकंड पॉइंट. तो अब देखते हैं 8th पॉइंट में क्या बोलता है. 8th पॉइंट में गाइस, एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स group in DMAT
फॉर्म। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? गाइस ये पॉइंट इसमें निमोनिक में नहीं आया, इसको अलग से कवर करना पड़ेगा। नहीं, इसमें आ गया, यहाँ पर आ गया गाइस, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर, यहाँ पर आया है शेयर होल्डिंग। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 8 हो गया। तो आगे देखते हैं। इन केस ऑफ राइट इशू, प्रमोटर शुड सब्सक्राइब their part and should not their right बोलेंगे गाइस इसको, and should not renounce it। अभी एक बार करते जाइए, खत्म होने वाला है गाइस, उसके बाद समझेंगे। 9th पॉइंट हमने कर लिया है, तो इसमें 9th पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, ये निमोनिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लर्न करना है तो। नाउ द पॉइंट नंबर 10th इज देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द lead merchant banker and the issuer। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 10th। तो इतने पॉइंट्स गाइस बहुत हैं, सफिशिएंट है गाइस। तो एक बार देखते हैं पॉइंट नंबर 1 से। फास्ट ट्रैक इशू के लिए गाइस मैंने आपको पहले ही बताया रेप्यूटेड कंपनीज होनी चाहिए और उनको कुछ ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स जो हैं फॉलो करनी है। तो सबसे पहली हमने रिक्वायरमेंट देखी थी, जो इक्विटी शेयर्स, इशूअर के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। 3 साल तक उसके शेयर्स जो हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर उसके शेयर्स जो है लिस्टेड होने चाहिए 3 साल के लिए, पिछले 3 सालों के लिए जिस डेट्स को वो इशू लेकर आ रही है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डेट। फिर सेकंड पॉइंट में हमने देखा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है गाइस, SFM में हमने पढ़ा हुआ है कि जब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, उसकी बात कर रहा है गाइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। ये जो हमारी है इन केस ऑफ पब्लिक इशू 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और राइट इशू अगर हम लेकर आ रहे हैं तो 250 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 1000 करोड़ एंड 250 करोड़, इट्स 4 टाइम्स। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि राइट इशू पहले लिखेंगे 250 करोड़, फिर उसका 4 टाइम कर देंगे 1000 करोड़। फिर थर्ड पॉइंट में गाइस हमने देखा जो ट्रेडिंग टर्नओवर है। टर्नओवर क्या होता है गाइस कि सेल का खरीदना और बेचना, वो टर्नओवर होता है गाइस। तो जो टर्नओवर है एटलीस्ट 2% होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये 2% टर्नओवर होनी चाहिए ड्यूरिंग 6 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट डेट, शुड बी एटलीस्ट 2%। ठीक है, ये लिखा हुआ था गाइस बट ईयर्स लिख दिया था, तो शुड बी एटलीस्ट 2%। 2% किस में देखेंगे? जो इमीडिएटली 6 महीने, जैसे आज हम इशू निकाल रहे हैं तो ये यहाँ से जो इसके बीच का डिफरेंस है ये 6 महीने, इन 6 महीनों की जो टर्नओवर है वो एटलीस्ट 2% होनी चाहिए, या फिर 2% से ज्यादा भी चल सकती है। तो उसके बाद हमने देखा फोर्थ पॉइंट, अगर जो कंप्लेंट्स, इन्वेस्टर की जो कंप्लेंट्स आई हैं तो उनमें से टोटल कंप्लेंट्स 95% ऑफ टोटल कंप्लेंट्स शुड बी रिड्रेस्ड, ये हो जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट गाइस कहता है इशूअर हैज बीन इन कंप्लायंस विद द लिस्टेड एग्रीमेंट। जो एक एग्रीमेंट होता है गाइस, पहले क्लोज नंबर 49 होता है शायद, मेरे को अभी ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, क्लोज नंबर 49 पर लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो हमारा एग्रीमेंट होता है सेबी के साथ, वो कंप्लाइड होना चाहिए पिछले 3 सालों तक। हमने मतलब उससे कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एक एक्सेप्शन में बोलता है, कहता है कि अगर सेबी ने कोई मॉनेटरी फाइन हमारे ऊपर लगा दिया है, मॉनेटरी फाइन अगर लगा दिया है तो वो चलेगा गाइस, उसके लिए हम वो नॉन कंप्लायंस में नहीं आता। तो ये हमने एक देखा। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट पे कि जो ऑडिटर ने जो अपनी क्वालिफिकेशन दी है अपनी रिपोर्ट में, वो क्वालिफिकेशन का इफेक्ट जो है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब जो अकाउंट हमने जो प्रोस्पेक्टस में डाला है उस अकाउंट के ऊपर अगर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दी है तो उस क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट जो है वो 5% प्रॉफिट डाउन कर सकता है या 5% प्रॉफिट अप कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 7th पॉइंट में कहता है कि कोई जो प्रमोटर्स है, इश्यूअर्स है, डायरेक्टर है, उनके ऊपर कोई शो कोस नोटिस नहीं आना चाहिए किसी भी अथॉरिटी से। दूसरे पॉइंट में वो बोलता है उन्होंने कोई कोई मान लीजिए जैसे हम अभी पढ़ेंगे गाइस स्पेशल कोर्ट का एक चैप्टर आएगा, उसमें वो सेटलमेंट की एक बात करता है कहीं पे, तो वो कहता है कि अगर हमने कुछ गलत काम करा है तो हम उसके रिगार्डिंग पैसे देके वो सेटलमेंट कर सकते हैं। तो गाइस उसी चीज को बात करता है यहाँ पर कि अगर सेटलमेंट करी है तो भी वो कंपनी फास्ट ट्रैक इशू नहीं कर सकती। फिर 8th पॉइंट में वो बोलता है जो प्रमोटर की पूरी जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। 9th पॉइंट में वो बोलता है इन केस ऑफ राइट इशू प्रमोटर अपना जो राइट है वो सब्सक्राइब करे और रिनाउंस नहीं कर सकता। रिनाउंस का मतलब यानी अपना राइट किसी और को नहीं बेच सकता, कि जैसे राइट इशू में गाइस मेरे को होप कि आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। राइट इशू में जैसे कंपनी राइट इशू दे रही है तो राइट इशू इट्स कॉल्ड अ राइट अंटिल वी हैव ऑप्ट फॉर द शेयर्स द कंपनी इज ऑफरिंग अस। तो राइट इशू में कंपनी थोड़े कम का जो एज कंपेयर टू द अदर पब्लिक मेंबर्स जो पहले से ही मेंबर्स हैं उनको एक राइट देती है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ कम पैसों में आप भी हमारे शेयर्स ले सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस राइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, या फिर उस राइट को हम किसी और बंदे को बेच सकते हैं। तो इसमें वो कह रहा है हम प्रमोटर जो है अपने राइट को खुद सब्सक्राइब करेगा, वो बेच नहीं सकता, शुड नॉट रिनाउंस, ठीक है गाइस। तो लास्ट पॉइंट है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए मर्चेंट बैंकर और इश्यूअर के बीच में। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये फास्ट ट्रैक इशू खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन इज हैव कंप्लीटेड, नाउ 8 क्वेश्चंस आर लेफ्ट गाइस। इसके बाद एक एंकर इन्वेस्टर और 1-2 बड़े बड़े क्वेश्चन है, बाकी उसके बाद सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। सो डोंट वरी गाइस, स्टे ट्यून्ड।